नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या जिला प्रशासन ने 12 वर्षीय बच्ची से बलात्कार के आरोपी मोहित खान की बेकरी को आज ध्वस्त कर दिया। इलाके में जहां योगी सरकार की इस कार्रवाई का स्वागत किया जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी इससे भड़क गई है। हम आपको बता दें कि मोहित खान की बेकरी में एक बड़ा और एक छोटा कमरा था। बेकरी को अवैध रूप से एक तालाब के ऊपर बनाया गया था, जिसके चलते इसे ध्वस्त किया गया है। ये जो आरोपी हैं उनके ज़मीन पे यहाँ बेकरी चलती थी और इस पे एसडीएम सोहल द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि तालाब की ज़मीन पे है। तालाब यहाँ आप देख भी रहे हैं बना हुआ है और दूसरी तरफ भी दोस्तीकरण कार्रवाई चल रही है। यहाँ भी तालाब की ज़मीन पे कब्जा है। उसी जिस तरफ तालाब एक सरकारी लैंड, रिजर्व लैंड होती है, जिसपे किसी प्रकार का निर्माण करना जो है अवैध होता है। उसी के तहत दोस्तीकरण कार्रवाई जो है चल रही है। अन्य संपत्तियों अभी उसकी जांच की जा रही है अन्य संपत्तियों की, और उसमें जो भी अवैध पाया जाएगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायतें कुछ मिली हैं और उसमें एसडीएम द्वारा जो है और एडीएम द्वारा जो है उसमें निर्णय लेकर के कार्रवाई की जाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने बच्ची से बलात्कार मामले में 30 जुलाई को अयोध्या जिले के पूरा कलंदर इलाके से बेकरी मालिक मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि मोहित और राजू ने 2 महीने पहले नाबालिग के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया था। यह घटना तब प्रकाश में आई जब हाल ही में मेडिकल जाँच में पीड़िता के गर्भवती होने का पता चला था। यह मामला तब राजनीतिक हो गया जब दावा किया गया कि मोहित समाजवादी पार्टी का सदस्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में इस घटना का जिक्र किया और सपा पर निशाना साधा था। योगी ने कहा था, यह अयोध्या का मामला है। मोहित खान समाजवादी पार्टी से है और अयोध्या सांसद की टीम का सदस्य है। उसे 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में संलिप्त पाया गया है। समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीड़ित बच्ची की मां से मिलने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। योगी से मिलने के बाद पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया था कि उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए उसने सरकार से फांसी की सजा की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि बच्ची की हर कीमत पर न्याय दिलाया जाएगा और उसकी सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आइए अब देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद। देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं,
आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है। और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था, पानी बहुत भरा था और गिर गया। और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का। तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जाति के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नज़दीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहाँ तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोज़ाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के ले करके फ़ोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फ़ोटो। तो फ़ोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फ़ोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फ़ोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फ़ोटो का कोई, हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं, जो अध्यक्ष हैं, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप, हम फ़ोटो खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फ़ोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। अब ये तो देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस घटना में जांच की मांग और न्याय की बात कर रही है, किसी को कहीं पे किसी भी अपराधी के साथ नहीं है? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कभी भी दोषी के साथ, कल्पित के साथ, अन्यायी के साथ, समाजवादी पार्टी तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है भाई। माननीय मुलायम सिंह एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थे, हम लोग तो संघर्ष से कोस के निकले हुए हैं, हम लोग तो संघर्ष कोस हैं। अब आप सोचिए, निषाद में वो थी महिला, क्या नाम है, फूलन देवी, कितना जुर्म हुआ था। हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं, उसको देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत में बैठाया, समाजवादी ने बैठाया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की दर्दनाक घटना पर, शर्मनाक घटना पर, बेटी बेटी होती है, बच्ची बेची होती है, किसी की भी हो, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।